हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सवालों में बने हुए हैं। कांग्रेस चुनाव नतीजे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पहले ही दिन साफ कर दिया था कि नतीजे भरोसे के काबिल नहीं है। बड़ी हेराफेरी हुई है। 1 या 2 सीट की बात होती तो अलग था। पूरी 20 सीटों पर धांधली हुई है। बीजेपी को तो 20 सीट मिलना भी मुश्किल था, फिर भी 48 सीट कैसे मिल गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग के पास एक के बाद एक सबूतों को पहुंचाया जा रहा है। ईवीएम को लेकर किन सीटों पर कांग्रेस ने किया है धांधली का दावा, इसी को लेकर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। हरियाणा चुनाव के नतीजों की बात करें तो राज्य की 90 सीटों में से बीजेपी को 48 और कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिली है। दोनों पार्टियों को करीब 40% वोट मिला। अगर अंतर की बात करें तो दोनों के बीच 1% से कम वोट का फासला था, लेकिन सीटों के मामले में ये 11 का निकला। काउंटिंग शुरू हुई तो पहले 1 घंटे में बीजेपी बहुत पीछे थी, मुकाबले में नहीं दिख रही थी। शुरुआत बैलेट पेपर की काउंटिंग से हुई। बैलेट पेपर में 90 सीटों में से 74 पर कांग्रेस को लीड थी तो बीजेपी 1 अंक में ही सिमटती दिखाई दे रही थी। यहां तक कि सीएम नायब सिंह सैनी भी पोस्टल बैलेट में पीछे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू हुआ वैसे ही मामला पलटने लगा। सवाल ईवीएम पर उठ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने ईवीएम हैक करने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 20 सीटों की मतगणना में गड़बड़ी हुई है। चुनाव आयोग को जो शिकायत कांग्रेस ने दी है उसमें कहा गया है कि जिन ईवीएम में ज्यादा वोट पड़े और फिर भी वो 90% चार्ज थी, इसमें बीजेपी को बढ़त मिली। हालांकि जो ईवीएम 40 से 50% चार्ज थे उसमें वोट भी कम थे, उनमें कांग्रेस को लीड मिली। उन्होंने इसमें गड़बड़ी का शक जताया। कांग्रेस ने इन ईवीएम को सील कर वीवीपैट की पर्ची से मिलान करने की मांग रख दी थी। चुनाव आयोग को सबूतों के साथ की गई अपनी शिकायत में कांग्रेस ने कहा, चुनाव आयोग को 9 अक्टूबर को सौंपे गए मेमोरेंडम को आगे बढ़ाते हुए हमने अब हरियाणा में 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और उचित निर्देश जारी करेगा। हम आपसे मांग करते हैं कि हमारी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करें और ये सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि इन निर्वाचन क्षेत्रों की सभी ईवीएम को तुरंत सील कर दिया जाए। ये भी अनुरोध है कि हमारी शिकायतों पर एक विस्तृत जांच शुरू की जाए और इसे एक निश्चित समय सीमा में पूरा भी किया जाए। पहले हम आपको बताते हैं कि वो कौन-कौन सी सीटें हैं जिनकी ईवीएम को सील करने की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है और उन सीटों पर चुनाव परिणाम क्या आए थे। जिस विधानसभा सीटों पर काउंटिंग में हेराफेरी की शिकायत की गई है उसमें नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल एससी, कालका, पानीपत सिटी, इंद्री, बड़खल, फरीदाबाद एनआईटी, नलवा, रानिया, पटौदी एससी, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाला, उचाना कला, घरौड़ा, कोसली और बादशाहपुर शामिल हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन सीटों पर काउंटिंग को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं उसमें से रानिया और डबवाली की सीट छोड़ दी जाए तो बाकी की 18 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग से मांग की गई है कि इन 20 सीटों की ईवीएम को सील कर दिया जाए। ये वो सीट है जहां शुरुआत में काफी देर तक कांग्रेस उम्मीदवार आगे रहा था, फिर अचानक ही बीजेपी के उम्मीदवार आगे निकल गए। एक सीट तो उचाना कला पर तो कांग्रेस सिर्फ 32 वोटों से हारी, जबकि यहां पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बीजेपी से लगभग 3 गुना ज्यादा वोट मिला था। कई सीटों पर हार का अंतर 1000 से भी कम वोटों का था। जिन सीटों पर हेराफेरी का आरोप लगाया गया है उसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की सीट भी होडल शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान शुरुआत से ही आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरी के 4 राउंड में वो अचानक पीछे हो गए और फिर 2595 वोटों से चुनाव हार गए। ऐसा खेल कई दूसरी सीटों पर भी हुआ था। कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर उसकी शिकायतों को जो जवाब है अभी तक नहीं मिला है। चुनाव आयोग को आगे भी सबूत दिए जाएंगे, बताया जाएगा कि कहां गड़बड़ी हुई है। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी कह दिया है कि 20 सीटों पर फिर से काउंटिंग कराई जानी चाहिए और इस बार काउंटिंग ईवीएम से नहीं बल्कि वीवीपैट की पर्ची से होनी चाहिए। तिवारी ने कहा,
कांग्रेस को जानबूझकर 20 सीटों पर हराया गया है। पहले पार्टी इन सीटों पर आगे चल रही थी, बाद में इन सीटों पर काउंटिंग प्रोसेस धीमा हो गया। इससे शक पैदा हुआ। चुनाव निष्पक्ष के साथ साथ पारदर्शी भी होना चाहिए। हमारी मांग है कि 20 सीटों पर दोबारा गिनती कराई जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया पर उठे सवालों को खत्म किया जा सके। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, हम गहराई में जाएंगे कि असल में हुआ क्या। देश और दुनिया देख रही थी कि कांग्रेस जीत रही थी, कहीं से भी हार की खबर नहीं आ रही थी, चाहे एग्जिट पोल हो या फिर मीडिया। ये नतीजे चौंकाने वाले थे, इसीलिए इसकी तह तक जाना जरूरी है। हमने चुनाव आयोग से ईवीएम मशीन की शिकायत भी की है। चुनाव में पहली बार हम देख रहे हैं कि ऐसे हालात पैदा हुए और नतीजे उलट गए। भाजपा के कई नेता भी कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही थी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि गुटबाजी हर पार्टी में होती है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि चुनाव परिणाम बदल दे। ईवीएम पर जरूर संदेह है, मैंने खुद अधिकारियों को गड़बड़ी करते देखा है। ये संदेह पैदा करता है कि ऐसा अंतर कैसे होता है। आप एग्जिट पोल पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई जरूर है। दरअसल एग्जिट पोल पर सवाल तो उठते हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा के एग्जिट पोल फेल हुए वैसे किसी राज्य को लेकर आज तक नहीं हुए, क्योंकि हर एग्जिट पोल कांग्रेस की सिर्फ जीत नहीं दिखा रहा था, बल्कि सभी एग्जिट पोल इशारा दे रहे थे कि कांग्रेस 2/3 से भी ज्यादा सीटें जीत रही थी, तो बीजेपी के सामने 2.5 अंक तक पहुंचना भी मुश्किल दिखाई दे रहा था। और इसी के चलते हरियाणा चुनाव सवालों में आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी साफ कर चुके हैं कि हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद हम शांत नहीं बैठेंगे। पार्टी के अंदर जो कमियां रह गई हैं उन पर हम मंथन कर रहे हैं, लेकिन नतीजों को लेकर ईवीएम पर जो हमारे सवाल हैं, जिस तरह से ईवीएम में खेला हुआ है, उस पर भी हमारी नजर है। ऐसे में एक बात तो साफ हो गई है कि जो नतीजे हरियाणा चुनाव में आए हैं उन पर सवाल जरूर बने हुए हैं, और ये सवाल सिर्फ कांग्रेस नहीं उठा रही है, बल्कि देश की आम जनता भी जानना चाहती है कि क्या हरियाणा के चुनाव नतीजों में धांधली हुई है। क्योंकि जिस राज्य में बीजेपी के नेताओं के चेहरे उतरे हुए थे, वो गांव में प्रचार के लिए नहीं पहुंच पा रहे थे। वहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। अब तक बीजेपी हरियाणा में पहली बार वोटों के मामलों में 40% वोटों के करीब तक पहुंची है। बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं। सीटों के मामले में यह उसका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब लहर चल रही थी तो बहुमत भी नहीं मिला, और जब लहर विरोध की थी तो फिर जीत का रिकॉर्ड आखिर कैसे बन गया। आपको क्या लगता है हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए DD लाइव। नमस्कार।